वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS क्लर्क के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। आज ही इसकी नोटिफिकेशन निकली है और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस टॉपिक के ऊपर। और इस बार IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन भी 7,855 के आसपास आई है, जो कि डेफिनेटली थ्रू आउट द टाइम बढ़ करके लगभग 10,000 11,000 के आसपास पक्का कंफर्म हो जाएगी। और इसको काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी बोलेंगे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि डबल वैकेंसी आई हुई है इस बार। तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, वीडियो को देखें, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और जो भी IBPS क्लर्क के सीरियस स्टूडेंट होंगे उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फ्री मॉक टेस्ट का। और वो कोई नॉर्मल मॉक टेस्ट नहीं है, टॉपर्स ने उन मॉक टेस्ट को यूज़ किया है और खरा पाया है एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मतलब उन्होंने भी वही मॉक टेस्ट दिया था जो आप दोगे, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे आऊँ आपको। ऑलिव बोर्ड की तरफ से ये मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको उसके अंदर मिलेंगे और आपका ओवरऑल मॉक टेस्ट भी होगा। तो डेफिनेटली आप अगर मॉक टेस्ट के लिए देख रहे हो तो इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और मैंने आपको बता दिया, टॉपर्स वगैरह इसको यूज़ किए हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे स्टैंडर्ड का मॉक टेस्ट है। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स को, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। इसके अंदर जो वैकेंसी है स्टेट वाइज है, क्या क्या उसके अंदर स्टेट वाइज चीज़ें हैं, क्या क्या चेंज आया है नोटिफिकेशन के अंदर, उसको हम देखने वाले हैं। सेकेंड हम देखने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न, कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। और एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर एक सीरियस चेंज आया हुआ है, उसको भी हम देखने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद हम देखेंगे बुक्स, कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट एडिशन निकला हुआ है, सिंगल किताब से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा। बुक्स के बाद हम देखेंगे सिलेबस, सिलेबस के बाद कट ऑफ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इतने में हम वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, डिटेल देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की। तो डेट्स की बात करें तो 6 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था। 7 अक्टूबर 2021 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 27 अक्टूबर 2021 तक। और नवंबर के एंड या दिसंबर के बिगिनिंग में आपका कॉल लेटर आ जाएगा। दिसंबर में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा और जैन के अंदर ही, उससे पहले ही आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद आपका जनवरी में मेंस का कॉल लेटर आ जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन उसी जनवरी के एंड में या फिर फेब के बिगिनिंग में हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल 2020 तक ये क्लियर कर देंगे। तो अप्रैल 2020 तक सारा का सारा आपका ये एग्जामिनेशन हो चुका होगा, नौकरी आपकी लगने वाली होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, IBPS क्लर्क जो है 11 अलग अलग बैंक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं IBPS के अंदर। ये IBPS बेसिकली एक संस्था है जो अलग अलग बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट करता है। बैंक PO का भी करता है, बैंक क्लर्क का भी करता है। बैंक PO जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। मतलब आप एक पेपर देते हो और पूरे देश में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग होती है, पूरे देश में आप कहीं पर भी रह सकते हो। क्लर्क का ऐसा हिसाब नहीं है। क्लर्क यहाँ पे 11 बैंकों में डिवाइडेड है और वैकेंसीज, कट ऑफ, हर चीज राज्यों के हिसाब से बटा हुआ है। और आप एक राज्य चुनते हो जिसमें कि इस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हो, उसी राज्य में आप कंपटीशन होगा, उसी राज्य के कट ऑफ को आप देखोगे। 2 या 3 फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और भी इसके अंदर बहुत डिटेल्स है, उसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो इसके अंदर वैकेंसी आपको दिख रही है 7855, वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। बैंक के क्या होते हैं ना, अभी 11 बैंक है, हो सकता है कि 13-14 बैंक हो जाए एग्जामिनेशन होने से पहले पहले, क्योंकि कई बार आ जाएंगे, हाँ भाई सिंडिकेट बैंक भी बोल रहा है 50 आदमी को लेने के लिए, और भी 1-2 फलाना टिमका आ जाएंगे, या फिर और जो बैंक अभी से है वो अपनी वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। तो हर साल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन 2,500 नौकरी की निकली थी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में नौकरी में कितने बच्चों को लिया? तो 5800 बच्चे को लिया। उससे पहले की बात करें तो आप इसको ये मत समझिएगा कि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एवरेज में आपको वैकेंसी बताऊं तो 12,000 से 14,000, 15,000 ये क्लर्क की रिक्रूटमेंट होती है। और अच्छी रिक्रूटमेंट जब होती थी तो 17,000, 18,000 पोस्टों के ऊपर होती थी। अभी इतना कम जा चुका है कि अब उससे थोड़ा भी बढ़ता है तो अच्छा लगता है। तो 7885 का वैकेंसी जो है 10 से 12,000 के आसपास आपका जाएगा एग्जामिनेशन के एंड होते होते। तो चलिए हमने देख ली छोटी मोटी डिटेल्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है और आपके SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए
175 एप्लीकेशन फीस है। मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसके अंदर ये पोस्ट है 785 वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से है और आप किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यूपी में है, 1039 टोटल पोस्ट यूपी में अकेले निकली हुई है। और आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हर चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कट ऑफ, सिलेबस, हर चीज़ का है। और जो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, वहाँ पर आप डाउनलोड करके राज्यों के हिसाब से भी पोस्ट देख सकते हो और कौन सी बैंक कौन से राज्य में कितने पोस्ट के लिए नौकरी दे रही है वो भी आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर देख करके अप्लाई करना किसी भी राज्य में। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पार कर रहे होगे तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज का। एज की बात करो तो 20 साल से लेकर के 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या परसेंटेज आया था कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने BA, BCom, BSc, BTech, MBBS, लॉ क्या किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अंदर जब फॉर्म भर रहे होगे परसेंटेज पूछता है आपसे, मार्क्स। तो जिसका फाइनल रिजल्ट निकल चुका होगा ना, वेबसाइट पे भी आपका रिजल्ट निकल चुका होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आ चुका हो हर चीज़। वेबसाइट पे रिजल्ट निकल चुका है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, तो आपका रिजल्ट निकल चुका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप भले कितने भी बार फेल हुए हो ग्रेजुएशन में, लेकिन अल्टीमेटली आप पास हो गए किसी भी तरह 33% लेकर के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक पार्ट। एक और पार्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कंप्यूटर का नॉलेज। आपको कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे कंपलसरी है। कैसे पता चलेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है? आपके पास कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो लेकिन आपने 11th 12th में कंप्यूटर पढ़ा था या आपके ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। भले आप अभी जाकर के इनरोल कर लो कंप्यूटर क्लासेस में कहीं पर, और सर्टिफिकेट वो आपको दे देगा 1-1.5 महीने बाद का भी, लेकिन आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, आप अप्लाई कर पाओगे। ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2। अब आते हैं एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, वो है लैंग्वेज। ये राज्यों के हिसाब से पोस्ट है। हर राज्य का आप अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक राज्य का अप्लाई कर सकते हो। तो जिस राज्य का आप अप्लाई कर रहे होगे ना, उस राज्य की एक भाषा होगी, उसमें आपको लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? और ये तीनों आपको आना चाहिए, वहीं पे आप अप्लाई करना। सपोज आपका कर्नाटका का कट ऑफ कम जाता है तो इसका मतलब ये नहीं अप्लाई कर दोगे, वहाँ पे आपको कन्नड़ लैंग्वेज भी आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों चीज़। डोमिसाइल का कोई गेम नहीं है, डोमिसाइल से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको कहीं की भी वो भाषा आती हो तब अप्लाई कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा और देखिएगा अच्छे से कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, वहीं का अप्लाई करिएगा। और आप ये चाहते हो कि भाई मुझे तो सारी भाषा आती है देश की, तो कहाँ से अप्लाई करूँ? तो गोवा से अप्लाई करिए। सबसे कम कट ऑफ गोवा में जाएगा, कर्नाटका में जाएगा। उसके बाद आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। अगर आप मराठी हो तो महाराष्ट्र से अप्लाई करना, कहीं और रह रहोगे तभी भी मत करना, क्योंकि महाराष्ट्र में कट ऑफ बहुत कम जाता है। उसके बाद आपका मैंने बताया गोवा तो नंबर 1 है, वहाँ सबसे कम कट ऑफ जाता है। तो ये हमने देख ली सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो टोटल 2 प्रोसेस है इस नौकरी को पाने का। सबसे पहला आपका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मेरिट लिस्ट में आप आते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। 100% जो आपकी नौकरी है वो मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग है मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। इसके अंदर टोटल आपके 3 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा आपका इंग्लिश का, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट का, उसके बाद रीजनिंग का। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और क्वांट और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन 35-35 मार्क्स। और तीनों ही सेक्शन की आपकी अलग अलग टाइमिंग होगी 20-20 मिनट की। टोटल आपका क्या होगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 60 मिनट। आपको स्टार मार्क नजर आ रहा होगा क्वांट में और रीजनिंग के पेपर में। स्टार मार्क का मतलब ये है कि बहुत अच्छा, इस बार यही सबसे बड़ा चेंज आया है कि आपके पास कई सारी भाषाएं अवेलेबल होगी इस नौकरी को देने के लिए। चूंकि मैंने आपको बताया था राज्यों के हिसाब से बटा होता है, तो जब एग्जामिनेशन हो तो वहां पर राज्य की भाषा क्यों ना दी जाए। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्टेप है। सपोज आप कन्नड़ हो, कन्नड़ भाषा आप जानते हो, लिखना पढ़ना अच्छे से जानते हो, तो आप रीजनिंग और क्वांट का पेपर कन्नड़ भाषा में भी कर सकते हो। कन्नड़ भाषा का भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा। तो जो भी राज्य होंगे
होंगे उन राज्य में आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाओं से आप पेपर दे सकते हो। हिंदी और इंग्लिश तो सारे पेपर होगा, हर राज्य में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होगा, बट अब एक्स्ट्रा ऑप्शन होंगे वहां के लोकल लैंग्वेजेस के भी, कि वो लोकल लैंग्वेज के भी स्टूडेंट पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपका सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है, हर सेक्शन में आपको पास होना पड़ेगा। स्टेट बैंक पीओ में हर सेक्शन में पास होने की जरूरत नहीं थी, और यहां पर लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, यहां पे आपको पास होना पड़ेगा। और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो कि 1/4 होगी। तो चलिए ये हो गया प्रीलिम्स का पैटर्न। अब आते हैं मेंस के पैटर्न पे। मेंस के पैटर्न में टोटल आपके 4 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें अगेन आप कोई भी भाषा में पेपर दे सकते हो अपने राज्य के भी। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट। उसके बाद जनरल इंग्लिश का पेपर इंग्लिश की भाषा में होगा, वहां पर लोकल का कुछ नहीं है चांस। इंग्लिश का क्वेश्चन आपका 40 आएगा, 40 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 35 मिनट्स। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी और क्वांट दोनों ही आपको किसी भाषा में दे सकते हो अपने राज्य के भी, हिंदी इंग्लिश सब में। 50-50 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग 60 मार्क्स का, क्वांट 50 मार्क्स का, सॉल्व करने के लिए दोनों को ही 45 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल हो गया आपका 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 160 मिनट्स। और यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, और यहां पर भी सेक्शन वाइज पास होना पड़ेगा, हर एक चीज तरीके से पास होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैं बताता हूं ना आपको, हमेशा वीडियोस में बोलता हूं बैंकिंग के, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क बनने के लिए ना बीच में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, एक बैंक पीओ और बैंक क्लर्क बनने के लिए। बाकी अब किस्मत आप कह लो, वो डिफरेंस को किस्मत होती है, जो कि एक बैंक क्लर्क आप बन गए तो बन गए किस्मत से, और पीओ बन गए तो बन गए। पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता कि एक अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दे, जैसे कि यूपीएससी का कैंडिडेट और एसएससी के कैंडिडेट में वो अंतर होता है, ऐसा अंतर नहीं होता है क्लर्क या फिर पीओ के एग्जामिनेशन में। पीओ के एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम आते हैं किताबों के ऊपर, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो सिंगल बुक की मैं बात कर रहा था, अगर आप प्रिपरेशन नए हो, स्टार्ट कर रहे हो, मैं नहीं कहूँगा कि आप 15-20 किताबें पढ़ो, और आपका फोकस भी बैंकिंग है भाई, कि बैंकिंग में को घुसना है और कुछ नहीं करना, तो मैं सिंगल बुक आपको बताता हूँ। दिशा पब्लिकेशन की आती है गाइड, और लेटेस्ट एडिशन है, अभी मार्च में इसका एडिशन निकला हुआ है, तो सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका उस बुक के अंदर कवर्ड है। हर एक चीज़ है, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हर चीज़ है। उसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। इसके साथ ना आप प्रैक्टिस सेट भी किताब ले लो, एक गाइड हो गया, एक प्रैक्टिस सेट किताब आती है, वो भी दिशा पब्लिकेशन की आप ले लो, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके अंदर आप जो टॉपिक पढ़ोगे यहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हो, और आपके जो गाइड है उसके अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर किताबों को पढ़िए, वहाँ पर क्वेश्चन लगाइए टॉपिक को समझने के लिए, और अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस प्रैक्टिस बुक का यूज़ करिए। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हो गए सिंगल किताब। अब हम ऐसे कैंडिडेट के ऊपर आते हैं जिसको चाहिए भाई मेरे को रेलवे भी देना है, एसएससी भी देना है, हर चीज़ की तैयारी करता हूँ मैं, स्टेट बैंक भी दूंगा, तो मैं कौन कौन सी किताबें परचेस करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश की बात करूँ तो एसेंशियल इंग्लिश किताब आती है, आप परचेस कर लीजिए अगर आप सारे बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो, और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आपको जीरो आता है, तो मैं कहूंगा लूसेंट की इंग्लिश परचेस करिए, उसके अंदर इंग्लिश को हिंदी में समझाया गया है। तो अब नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के मैं बात करूं तो एस शांत के आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके अंदर काफी अच्छी किताब है वो। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट की बात करें तो अगर आप स्पेसिफिकली इस नौकरी के लिए ही देख रहे हो और कुछ नहीं देख रहे हो, तो मैं कहूंगा आर.एस. अग्रवाल जी की लगा लो आप प्रैक्टिस, अगर आपको पहले से मैथ आता है तो। अगर आपको नहीं आता है मान लीजिए, तो हर नौकरी की जिससे तैयारी हो जाए बड़े से बड़े लेवल की, तो आप एसेंशियल क्वांट की बुक देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी किताब चाहिए जिसके अंदर भाई मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं जानना, मेरा मैथ वीक है, मेरे को ना ट्रिक्स जानने हैं, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, और वो भी बुक सारी नौकरियों के लिए है, तो वह आपका फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक राजेश वर्मा जी की किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस किताब में 1-2 टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, लेकिन अगेन आपके पास अगर गाइड होगी पहले तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, या और कोई छोटी मोटी बुक होगी तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। और इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, वो भी डिस्प्ले कर दूंगा आपको बुक, वो भी आप परचेस कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए सोच रहे होगे, वो भी डिस्प्ले कर दूंगा बुक, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप परचेस कर सकते हो। तो हो गया सारा हमारा बुक्स का सेक्शन। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के सिलेबस आपके टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब की बात करें तो होनोनिम्स, एंटोनिम्स, सैनोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन और स्पेलिंग, ये टॉपिक्स हैं आपके। होनोनिम्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है IBPS कलर के क्वेश्चन में। होनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें
एक ही वर्ड होते हैं, उनकी कई मीनिंग होती है। जैसे क्लिप, क्लिप का मतलब क्लिप भी हो सकता है, और ये वीडियो क्लिप भी आप देख रहे हो। तो ऐसे वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही हॉट चल रहा है, आप इनको जरूर प्रिपरेशन करना। तो चलिए ग्रामर पे देखते हैं। ग्रामर में आपका स्पॉटिंग एरर, उसके बाद फ्रेजेस एंड आइडम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है थीम डिटेक्शन, पैसेज कंप्लीशन, टॉपिक रीअरेंजमेंट और आपका डिराइविंग कंक्लूजन। तो अब हम देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर भी दो पार्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल की बात करें तो आपका है सबसे पहला टॉपिक एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस, और अब इसके अंदर आर्गुमेंट वाले भी आ गए। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पैसेज, अल्फा टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, फिगर सीरीज, इनपुट आउटपुट, एजर्शन और सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका नॉन वर्बल है सीरीज टेस्ट, ऑड फिगर आउट, एनालॉजी और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गया आपका रीजनिंग। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट की बात करें तो सबसे पहला है रेशियो प्रपोर्शन, उसके बाद आपका एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्टॉक्स एंड शेयर्स, परसेंटेज, पार्टनरशिप, क्लॉक, वॉल्यूम, बार, लाइन, टेबल, हाइट, एल्गोरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशन, ट्रिगो, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड पाई चार्ट। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। डिटेल में देखना होगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, वहां से हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने देख लिया सिलेबस। अब हम बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बैंक पीओ जैसा नहीं जाता, बैंक क्लर्क का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मैंने आपको बताया था सबसे कम कट ऑफ गोवा में जाता है। चलिए स्क्रीन पे आप देख ही लीजिए स्टेट वाइज कट ऑफ। तो आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 78 कट ऑफ था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है। बिहार में आपका 71, दिल्ली 77, देख रहे हो। गोवा में देखो 53.75 कट ऑफ है, जो कि मिनिमम है अब तक जितने भी स्टेट्स हैं उसमें। महाराष्ट्र का 69.75 है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ का हिसाब कैसा है। वेस्ट बंगाल में 61.5 है। तो कट ऑफ आप देख रहे हो स्टेट वाइज अलग अलग है, अगर जिस राज्य की भाषा आपको आती होगी। लेकिन देखिए नौकरी जिंदगी भर करनी होती है, एक ही राज्य में आप जिंदगी भर करते हो तो आपको भाषा आनी ही चाहिए अच्छे से। और हाँ, अगर आप इंटरनल एग्जामिनेशन वगैरह देख करके अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो क्लर्क का मतलब ये नहीं कि एक ही राज्य में रहेगा। अगर आप अंदर अच्छा प्रमोशन ले लेते हो तो आप पूरे देश में भी कर सकते हो। लेकिन आप लेके चलिए, आप नॉर्मली रहते हो तो आप उसी राज्य में रहोगे, उसी राज्य में काम करोगे, तो आप इस हिसाब से भी देख के भरिएगा कि आपको कंफर्ट जोन वहाँ पर हो। तो हमने आई थिंक सब कुछ देख लिया। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।